देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी किसी की बात जो है बुरी लग जाती है, और जब हम खाली बैठते हैं तो उसी बात को सोचते हैं। और कभी कभी हम इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि या तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर टेंशन हो जाती है, या फिर टेंशन से सिर दर्द होने लगता है। इसलिए खुद को इतना बिजी रखिए कि हमें फालतू बात सोचने का टाइम ही ना मिले। हमारी लाइफ में एक टारगेट होना चाहिए, हमारे पास डेली एक एम्बिशन होना चाहिए किसी काम को करने का। अगर किसी काम को करने का हमारे पास एम्बिशन है, हमारे पास डेली एक उद्देश्य है, तो हम कभी भी फालतू बातें सोचेंगे ही नहीं। इसलिए खुद को इतना बिजी रखिए कि ओवर थिंकिंग करने का आपको टाइम ही ना मिले। इसी के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइज़, अभी ना शाम के 7 बज रहे हैं और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं डिनर में भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और दूध को मैंने निकाल करके फ्रिज से निकाल दिया था, उसको गर्म कर लिया है, क्योंकि रात में हम सभी दूध पीते हैं खाना खाने के बाद। तो भिंडी की मैं सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें मैं मसाला ऐड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बस मैंने लहसुन डाला है, मिर्चा डाला है और नमक डाल दूँगी। तो सिंपल सी भुजिया सब्ज़ी बना रही हूँ। कभी कभी अच्छी लगती है सिंपल सब्ज़ी, और रात में तो वैसे भी हमें सिंपल और हल्का ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं। और जिस दिन हैवी खा लो ना, तो कभी कभी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ लोगों को हो भी जाता है, बॉडी बॉडी का फ़र्क होता है। तो बस सब्ज़ी तुरंत जल्दी से ही बन गई थी, थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनानी थी, और मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हूँ। तो बस डिनर वगैरह रात का बन चुका था, रात का खाना पीना हो गया है, और मैं यहाँ पर चकला बेलन धो रही हूँ। तो रात का हमारा डिनर जो है ना जल्दी हो जाता है, 8:30-9 बजे तक खाना पीना हो जाता है। और 10 सवा 10 तक मैं किचन के सारे काम निपटा देती हूँ, साफ़ सफाई वाले। और जो बर्तन होते हैं ना, मैं साथ ही साथ धोते भी जाती हूँ, जिससे कि ज़्यादा बर्तन एकदम से इकट्ठे ना हो जाएं। तो मैं साथ ही साथ बर्तन भी धोती जा रही थी। मैं थोड़े बहुत खाने के पहले बर्तन धो देती हूँ जितने निकलते हैं, जिससे कि खाना खाने के बाद जो है ज़्यादा बर्तन ना निकले। तो ये कढ़ाई बची हुई थी, तो इसको भी मैं धो करके रख दे रही हूँ। तो बर्तन वगैरह तो सारे धुल चुके हैं। अब बारी है काउंटर टॉप साफ़ करने की और गैस साफ़ करने की। तो मैं डेली रात में ही किचन क्लीन करके सोती हूँ, जिससे कि सुबह ये सब काम ना करना पड़े, क्योंकि सुबह तो वैसे भी जल्दी रहती है काम की। तो बस सुबह जल्दी उठो और किचन साफ़ साफ़ मिलती है ना, तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है। और कभी जिस दिन किचन को साफ़ करके ना सो, बर्तन ना धुलो ना, तो सुबह लगता है बहुत ही ज़्यादा काम है। वैसे तो ऐसा बहुत ही कम होता है, मैं कभी ही छोड़ती होंगी। अगर मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तभी मैं रात में नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया है, गैस भी क्लीन कर दिया है, और ये जो बर्नर है ना, इसका ये भी धो करके रख दे रही हूँ मैं।
और सिंक मैं मॉर्निंग में ही साफ़ कर चुकी थी, इसलिए मैंने रात में साफ़ नहीं किया। अब मैं सुबह की तैयारी कर ले रही हूँ। तो देखिए मैं सुबह के लिए क्या क्या रात में भिगो करके रखती हूँ। एक बाउल में मेथी है, दूसरे में बादाम है, और ये जो बड़ा सा बाउल है इसमें मैं अपने लिए खड़ा धनिया और मेथी भिगो करके रखती हूँ 1 गिलास पानी में, जिसे मैं सुबह खाली पेट पीती हूँ गुनगुना करके और शहद डाल के। और इस दूसरे वाले बाउल में मैं भिगो रही हूँ चना और हरी मूंग की दाल। तो सुबह मैं इसे अंकुरित करके खाऊंगी। तो आजकल ना मैं सुबह हेल्दी नाश्ता ले रही हूँ, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, और इसमें ना मैं प्याज टमाटर वगैरह डाल के बनाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ये सब भी डाल देती हूँ। तो बस मेरी सुबह की तैयारी भी हो गई है। और अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो देखिए रूम भी फैला हुआ है, बच्चों ने टेडी बियर वगैरह सब फैला दिए हैं। और दोनों बच्चे आगे वाले रूम में टीवी देख रहे हैं, माशा बियर। और अभी ना रात के 9:30 बज रहे हैं। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह सब सही कर दी है, टेडी बियर भी सब उठा करके बेड पर लगा दिए हैं। और अभी ना शाम को धुले हुए कपड़े रखे हैं, सूखे हुए कपड़े, जो कि आज सुबह मैंने धुले थे। तो अब मैं इसको फोल्ड कर दे रही हूँ। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि शाम को ही मैं फोल्ड करके रख दूँ हाथों हाथ, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि शाम को और भी काम रहते हैं। बच्चों को पढ़ाने का, खाने बनाने की तैयारी करनी होती है, दिया बाती करना होता है, इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि मैं रात में भी नहीं कर पाती हूँ, तो फिर नेक्स्ट डे करती हूँ। वैसे तुरंत का तुरंत कर दो ना, तो कपड़े फैले भी नहीं रहते हैं और अरेंज भी हो जाते हैं, और घर भी बिखरा बिखरा सा नहीं लगता। नहीं तो जहाँ भी कपड़े फैले रहते हैं ना, कमरा वो बिखरा ही लगता है। तो जल्दी से मैं कपड़े को फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और टाइम मिलेगा तो मैं सब्जी भी सुबह के लिए काट करके रख दूँगी। वैसे ना रात में 10 साढ़े 10 बजे सब्जी लेकर के बैठो ना सुबह की काटने के लिए, तो मन नहीं करता, आलस भी लगता है और हम थक भी जाते हैं सुबह से काम करते करते। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि शाम को ही ना, जब मैं रात के डिनर की तैयारी करती हूँ, तो सुबह की भी सब्जी मैं शाम को ही कट कर लेती हूँ, तो सही रहता है। नहीं तो फिर रात में लेके बैठो ना तो नहीं हो पाता है। और अक्सर मेरे साथ यही रहता है, मैं शाम को नहीं कट करती हूँ, शाम को मैं रात की तैयारी करती हूँ, तो सुबह का रह जाता है। तो देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो वो भी कर दूँगी। और अभी ना मुझे बालों में अच्छे से ऑयलिंग करनी है, क्योंकि कल मुझे ना हेयर वॉश करना है। तो जिस दिन ना मुझे हेयर वॉश करना होता है, एक दिन पहले रात में मैं अच्छे से बालों में ऑयलिंग कर देती हूँ, क्योंकि बालों की केयर करना भी ज़रूरी है। तो वैसे तो मैं हफ्ते में 1 दिन ही बाल में तेल लगाती हूँ, और अब तो गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं और यहाँ पर तो अच्छी खासी गर्मी होने लगी है। तो आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए बातों बातों में मैंने सारे कपड़े जो हैं फोल्ड करके रख दिए हैं। अलग अलग मैं डिवाइड कर देती हूँ, बच्चों के कपड़े अलग कर देती हूँ, छोटे कपड़े अलग कर देती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में छांटना ना पड़े। और अब मैं जा रही हूँ बालों में तेल लगाने। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर से मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।